हेलो गाइस। एग्री छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना आज की ऑफिस से नोटिफिकेशन है। उसके अलावा एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, एग्जामिनेशन फॉर्म भरें या ना भरें, रिजल्ट नहीं आया तो फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। आखिर क्या करें, डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अभी तक लास्ट डेट 23 थी, अब क्या करना है, आगे फॉर्म फिलअप करना है कि नहीं करना है, क्या नुकसान है क्या फ़ायदे हैं, सारी चीज़ें बताएंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या पूरी ऑफिशियल अपडेट। ये एक सर्कुलर जारी किया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आज ही का सर्कुलर क्या मेंशन है इसमें कि उपर्युक्त कृपया अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत अंतिम वर्ष के छात्रों की जो कि मूक्स कोर्स की परीक्षा दे चुके हैं, उनके विषयों के विवरण एवं प्रमाण पत्र जो कि वहीं पर प्रदर्शित नहीं है, विश्वविद्यालय के ERP पोर्टल पर दिनांक 31 मई 2023 तक प्रत्येक दशा में अपलोड कराने की कष्ट करें। इस कार्य हेतु एक लिंक आपके संस्थान के लॉगिन में उपलब्ध करा दी गई है, अतः आपसे अनुरोध है कि सभी छात्र। अब इसमें देखो क्या मेंशन है कि जो आपने मूक्स का कोर्स किया, परीक्षा दे चुके हैं, उनके विषयों के विवरण एवं प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय के ERP पोर्टल पर अपलोड किए जाने के संबंध में नोटिस जारी की गई है। यानी कहने का मीन्स ये है कि अगर आपने कोई भी मॉक कोर्स किया और आपका 1वीं पे वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जहाँ पर रिजल्ट शो होता है, तो फिर आपको अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट करना है। कॉलेज वालों से अपना जो भी मॉक्स कोर्स है, उस कॉलेज को IKTU ने एक पोर्टल जो है ओपन करवा दिया है, लिंक जिसके थ्रू आपका वो मॉक्स का कोर्स जो है वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आप लोग उनसे कॉलेज में अपने कॉलेज में कांटेक्ट करके उनसे बात करिए। अगर आपका मॉक्स वाला जो है जो भी रिज़ल्ट है, मूक्स का सर्टिफिकेट वहाँ से 1वीं पे अपडेट नहीं हो रहा है, तो वहाँ से आप जाके कॉलेज में कांटेक्ट करके उसको अपडेट करवा लीजिए, जिसकी डेट 31 यानी कि 31 मई रखी गई है। अब आते हैं एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर। उसके पहले बता दूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एंटरप्रेन्योरशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो अपलोड है, अभी जो है 9:30 बजे के आसपास वीडियो पब्लिश होगी, आप लोग उसको वॉच करना, देख लेना, ठीक है। अब बात है एग्जामिनेशन को लेकर। यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे देखो फिल एग्जामिनेशन फॉर्म की जो डेट थी 3 मई से स्टार्ट हुआ था, जो कि 23 मई लास्ट डेट इन यहाँ पे शो हो रहा है कि इन डेट 23 मई। अब छात्र पूछे सर आज लास्ट डेट है, फॉर्म भरें कि ना भरें, क्योंकि इसके बाद पोर्टल ओपन होगा कि नहीं होगा, डेट बढ़ेगी कि नहीं, छात्र बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग में। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने पहले ही आपसे मॉर्निंग में ही बता चुका हूँ जो अपडेट आई थी कि आप जो है रिज़ल्ट अभी टाइम लग सकता है। लेकिन फिर मैं बता दूं, आज लास्ट डेट भले है, लेकिन फिर से डेट बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक अगर आपकी जो है एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी नहीं आया है और आपका जो है अभी डेट शीट में भी टाइम है, एग्ज़ाम में शुरू होने में भी टाइम है, तो बिल्कुल 23 के बजाय हो सकता है अभी ये 28, 30, 32 के बाद 2, 3, 4, 5 तक ही हो सकता है बढ़ा दें, क्योंकि जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा इनकी मजबूरी है, इनको डेट बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आप मेरे बात पे भरोसा मत करके आप अपने क्रेडिट पे अगर चाहें तो आप रुक सकते हैं, क्योंकि अगर डेट नहीं बढ़ेगी और फॉर्म न भर पाए तो भी आपका इशू हो जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, 99% चांसेस हैं कि डेट बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं और आपका इवन सेमेस्टर का कोई भी रिज़ल्ट पेंडिंग नहीं है, केवल ऑड सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट पेंडिंग है, तब आप फॉर्म भर दीजिए। मेरी बात बहुत केयरफुली नहीं सुनेंगे तो समझ नहीं पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, उसको ध्यान सुनिए। पहली बात, अगर आपका बीटेक है, MBA है, MCA है, बीटेक बी फार्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, बीटेक है इसलिए स्लो बोल रहा हूँ, बीटेक है, MBA है, MCA है और आपका ऑड सेमेस्टर का रिज़ल्ट पेंडिंग है, इवन सेमेस्टर का रिज़ल्ट कोई पेंडिंग नहीं है, तब आप आंख बंद करके अभी का अभी फॉर्म अपना सबमिट कर दीजिए। रीज़न क्या बाद में बताता हूँ। अब बी फार्मा वाले सुन लो, अगर आपका बी फार्मा है और आपका ऑड इवन कोई भी रिज़ल्ट पेंडिंग है और आपने आपको फॉर्म सबमिट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं और आपका रिज़ल्ट आता है और उसमें बैक लग जाती है, तो फिर आपका वैसे भी आपको चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि बैक लगने के बाद आपको दोबारा से उसका फॉर्म भरना होता है और अदरवाइज़ NPTY NPFY लग जाता है। ये रूल होता है बीटेक बी फार्मा में, ठीक है। बी फार्मा वालों के लिए फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपका कोई भी ऑड इवन का रिज़ल्ट पेंडिंग है तो आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, यही आपके लिए बेटर है। अब आप भरिए ना भरिए आपकी मर्ज़ी, आप अपनी क्रेडिट पे अगर आप लेना चाहें तो आप रुक सकते हैं, मेरे भरोसे पे आप मत रुकिए, क्योंकि आज लास्ट डेट है। मान लीजिए फॉर्म ओपन ना हुआ तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन मैं फिर बता दूं 99.9999% चांसेस हैं कि आपका फॉर्म फिर से अभी डेट एक्सटेंड होगी। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर आपका कोई बैक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, चाहे आपका बीटेक हो चाहे बी फार्मा हो, तब आँख बंद करके अभी वेट करिए, उसकी डेट 30 मई है। केवल थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की ये डेट थी जो 23 मई थी। MBA MCA की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, MBA MCA की जो डेट है वो 23 मई है, क्योंकि उनको फ़ेज़ 1, चाहे भले आपका आपका 4th सेमेस्टर हो, क्योंकि MBA MCA फ़ेज़ 1 में आते हैं।
तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर आपका बीटेक है, एमबीए एमसीए है और आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीटेक का एमबीए सॉरी आपका एमबीए एमसीए है, आपका सेकंड ईयर है या थर्ड सेकंड ईयर है और आपको कोई भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं इवन वाला, तो आप फॉर्म भर सकते हैं आज या कल, कोई इससे मैटर नहीं, आप अभी फॉर्म सबमिट कर दीजिए। लेकिन इवन वाला अगर पेंडिंग है तो आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं। और वहीं पे अगर आपका बीटेक है और आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को छोड़ के थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कोई रिजल्ट पेंडिंग है तो और इवन सेमेस्टर का नहीं आर्ट का, तो आप भर दीजिए। अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई रिजल्ट पेंडिंग है तो उसकी डेट 30 मई है। और बी फार्मा वाले बच्चे सुन लीजिए, अगर आपका बीटेक बी फार्मा है, आपका थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का कोई भी रिजल्ट पेंडिंग है, चाहे आर्ट हो चाहे इवन हो, तो आप फॉर्म भरेंगे, आपका नुकसान होगा। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है तो उसकी डेट तो 30 मई है ही, समझ गए। फिर से मैं समझा दूँ, अगर आपको फिर भी समझ में ना आया तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करके डायरेक्ट आपको मेंबरशिप वाले सेक्शन में पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद मेंबरशिप सेक्शन जहाँ आता है, जैसे कि शार्ट आता है, प्ले लिस्ट आती है, वीडियो आती है, वहीं पे मेंबरशिप सेक्शन आता है यूट्यूब में ही आपको मेरा नंबर मेंबरशिप सेक्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। फिर भी समझ में ना आए तो हम इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम भी पूछ सकते हैं। खास करके इंस्टा पे मैं रिप्लाई देता हूँ, इंस्टा पे और टेलीग्राम पे, ट्विटर पे रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन वहाँ पे भी अपडेट देता हूँ। तो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर इन्फोटेक एंड रिसर्च सर्च कर लो। पहले फॉलो करोगे तभी मैसेज कर पाओगे, ठीक है। तो इन्फोटेक एंड रिसर्च पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर इंस्टा टेलीग्राम। मैं फिर बता दूं कि आप फॉर्म की, और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि फॉर्म की डेट हो सकता है बढ़ जाए तो आप 11 बजे तक वेट कर सकते हैं। अगर कोई भी सर्कुलर रात, क्योंकि कल एक सर्कुलर 9, साढ़े 9, 10 बजे रात में आया था, तो अगर कोई सर्कुलर 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे से पहले आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करूँगा। हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन न जाए, तो 11:10, 11:15, 20 मिनट पे आप जो है इसको एक बार चैनल पे चेक कर लेना, हमारे विजिट करके देख लेना। अगर कोई भी आपको 11:30 तक मिलती है अपडेट कि डेट बढ़ गई है तो आप फॉर्म न भरना। 11:30 तक भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फिर मैं बता दूँ कि 99% 99 पॉइंट यानी 100% में अगर 0.1% चांस नहीं है, और ना 99% चांसेस है कि डेट फिर से बढ़ जाएगी। बहरहाल जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और प्रोजेक्ट में इंटरप्रेन्योरशिप की वीडियो अपलोड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, उसको आप जाकर वाच कर लेना। 9:30 बजे के आसपास पब्लिश होगी वो।